जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है, आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने से क्या लाभ होते हैं। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पितृतर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से अन्य तीर्थों के मुकाबले 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। भगवान शिव ने क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला था, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर चिपक गया। ब्रह्म कपाल को लेकर मान्यता है कि इस ब्रह्म हत्या के पाप के मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोक घूमे। अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही यह सिर त्रिशूल से छूट गया और यह तीर्थ ब्रह्म कपाल कहलाया। पितरों को मोक्ष के चलते बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम भी कहते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने के पश्चात पितरों को मोक्ष मिलने के कारण अन्य जगह पिंडदान और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती। बद्रीनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थित है। इसे कपाल मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पितृ तर्पण या पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म कपाल स्थित पुरोहित ब्रजेशती और मदन कुठालियाल कहते हैं कि काशी में भी पिंडदान किया जाता है, लेकिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। इसके साथ ही श्राद्ध में चावल की खीर बनाई जाती है। चावल को देवताओं का अन्न माना जाता है, इसलिए चावल की खीर बनाई जाती है। देवताओं और पितरों को चावल प्रिय है, इसलिए यह पहला भोग होता है। साथ ही चावल, जौ और काले तिल से पिंडदान बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम वंश वृद्धि के लिए पितरों का पूजन करना चाहिए। प्रथम पिंड गया से प्रारंभ होता है और अंतिम पिंड बद्री ब्रह्म कपाल से। ब्रह्म कपाल वो तीर्थ है जिस तीर्थ में ब्रह्मा की भी हत्या होने के बाद भगवान शंकर पर ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्मा का एक सिर कट गया और यही बद्रीनाथ कपाल में उनके त्रिशूल के छोड़ गया, यानी कि ब्रह्म हत्या का पाप भी पूर्ण हो गया। अर्थात वो क्षेत्र भी विशेष रूप से पितृ प्रतीक्षा कर ब्रह्म हत्या का पाप भी पूर्ण हो गया। अर्थात वो क्षेत्र भी विशेष रूप से पितृ प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत में तो ये भी कहा गया है कि उस क्षेत्र के दर्शन के पितृ खुश हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हाथ ऊपर खड़े करिए और पितरों को याद करिए। जय गौ माता, जय गौ।